हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ ट्रैवर्सल पे। तो डीएफएस ग्राफ ट्रैवर्सल को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का एक अच्छा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं डीएफएस को। तो डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है। तो सबसे पहले ग्राफ ट्रैवर्सल को हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो ग्राफ ट्रैवर्सल एक टेक्निक है जिसे हम वर्टेक्स को ग्राफ के अंदर सर्च करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें वर्टेक्स को सर्च करना है किसी ग्राफ के अंदर, तो हम ग्राफ ट्रैवर्सल को यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल क्या करता है, ये डिसाइड करता है, ये आपका डिसाइड करता है ग्राफ ट्रैवर्सल ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, यानी सर्च प्रोसेस में जब हम किसी वर्टेक्स को सर्च कर रहे हैं किसी ग्राफ के अंदर, तो ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस को वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में हमें वर्टिसेस को विजिट करना है। ठीक है, तो ग्राफ ट्रैवर्सल के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस को डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्डर में हमें वर्टेक्स को विजिट करना है और अपने पर्टिकुलर वर्टेक्स को सर्च करना है। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल जो होता है वो आपका एज को भी फाइंड करता है, जो कि हम सर्च प्रोसेस में यूज करते हैं, जिससे कि हमें लूप क्या क्रिएट ना हो। ठीक है, ग्राफ के अंदर लूप ना क्रिएट हो, इस तरह से हमें एज को यूज करना होता है सर्च प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम वर्टेक्स को सर्च कर रहे हैं ग्राफ ट्रैवर्सल के थ्रू। तो ग्राफ ट्रैवर्सल में आपका क्या होता है, कोई भी ग्राफ अगर है, ठीक है, कोई भी अगर ग्राफ है, तो उस ग्राफ में अगर मान लीजिए हमें सी को ही ढूंढना है, तो एज जो हम यूज करेंगे, तो इस तरह से हम एज को यूज करेंगे कि वहाँ पे क्या करना हो, एक लूप क्रिएट ना हो। ठीक है, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए सर्च प्रोसेस के अंदर। ठीक है, मतलब कि आपका जो ग्राफ ट्रैवर्सल है उसमें हमें सारे वर्टेक्स को ग्राफ के अंदर सर्च करना है, विजिट करना है। ठीक है, तो ग्राफ ट्रैवर्सल में हमें सारे वर्टेक्स को विजिट करना है बिना लूप पाथ के जनरेट हुए। ठीक है, यानी लूप पाथ जनरेट नहीं होना चाहिए उसमें। आगे समझते हैं। तो ये जो ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है बेसिकली, जिसमें हम वर्टेक्स को सर्च करते हैं किस एक टेक्निक के थ्रू, तो ये ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है डीएफएस एंड सेकंड होता है आपका बीएफएस। तो डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो बीएफएस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में डीएफएस को, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च को। तो चलिए देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है। डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल जो है वो किसी ग्राफ में जब हम डीएफएस को यूज करते हैं, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल का यूज करते हैं, तो वो एक स्पैनिंग ट्री एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी डीएफएस को, डेप्थ फर्स्ट सर्च को ग्राफ में यूज करने से जो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो एक स्पैनिंग ट्री प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या होती है, स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ है जिसमें आपका लूप नहीं होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या है, इट इज अ ग्राफ विदाउट लूप्स, यानी बिना लूप्स के आपका जो भी ग्राफ होता है उसे हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो स्पैनिंग ट्री में ज़रूरी है कि उसमें आपका लूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डीएफएस में यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो साइज होती है स्टैक की वो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर होती है। जितने ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने ही आपके स्टैक की साइज होती है। ठीक है, तो हम डीएफएस ट्रैवर्सल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक का यूज़ करते हैं, और स्टैक की साइज कितनी होगी,
नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने ग्राफ में होंगे। तो चलिए देखते हैं डीएफएस को हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 कहता है कि डिफाइन अ स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, यानी ग्राफ के अंदर जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने साइज का आपको स्टैक क्या कर देना है, एक डिफाइन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टोटल नंबर ऑफ जितने वर्टेक्स हैं ग्राफ के अंदर उतने की साइज का स्टैक आप डिफाइन कर देंगे। सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रैवर्सल। तो किसी एक वर्टेक्स को आपको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हम ट्रैवर्सल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस वर्टेक्स पे विजिट करना है और उस वर्टेक्स को हमें स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको विजिट करना है किसी नॉन विजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स पे। ठीक है, और वहाँ जो कि आपके टॉप ऑफ स्टैक पे पुश हो जाएगा। ठीक है, और इसी स्टेप 3 को, यानी आप नॉन एडजेसेंट जो आपका एडजेसेंट वर्टेक्स होगा उसको आप पुश ऐसे करते जाएंगे। इसको आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका कोई न्यू वर्टेक्स आप विजिट नहीं करते हो। ठीक है, और जो भी आप विजिट करोगे उसको आप टॉप ऑफ स्टैक पे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, तो ग्राफ में होता क्या है, अब मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले हमें जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं ग्राफ के अंदर उतने साइज का हमें स्टैक इम्प्लीमेंट कर देना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 वर्टेक्स टोटल हमारे ग्राफ के अंदर हैं, और इस 7 साइज की ही हमें एक स्टैक क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो स्टैक को डिफाइन कर देना है। इसमें आपका 7 के लिए है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 एलिमेंट्स के साइज का आपने स्टैक डिफाइन कर दिया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप सेकेंड स्टेप में कहता है कि आपको किसी एक वर्टेक्स को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से हमें ट्रैवर्सल को शुरू करना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया वर्टेक्स ए को। ठीक है, वर्टेक्स ए को स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, ट्रैवर्स करना, और सबसे पहले विजिट करेंगे ए को, और ए को विजिट करते ही हमें पुश कर देना है ए को स्टैक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप ए को हमने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि अब ए से हम एडजेसेंट देखेंगे। तो नॉन आपका जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है, जैसे ए के एडजेसेंट क्या है, बी भी है और डी भी है और ई भी है। तो इसमें से किसी एक पे हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए पे हम विजिट करेंगे जो कि हमने विजिट नहीं किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने विजिट किया है बी को। ठीक है, तो ए से हम गए बी पे, तो बी को भी हम पुश कर देंगे, टॉप ऑफ स्टैक पे बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए टॉप ऑफ स्टैक पे बी आ गया। नेक्स्ट अब बी से हम देखेंगे कौन सा एडजेसेंट है। तो बी से एडजेसेंट ई भी है और सी भी है। हमने एक को सेलेक्ट कर लिया जो कि सी था, तो सी को हमने सेलेक्ट कर लिया, सी पे हम चले गए। ठीक है, अब हम सी पे पहुँचे तो सी को विजिट कर लिया हमने, तो सी को हम पुश कर देंगे स्टैक में। तो सी को भी पुश कर दिया स्टैक में। अब सी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं जो कि नॉन विजिटेड है, तो ई है, एफ है और जी है, 3 है। तो इसमें से हम कौन से पे विजिट करेंगे, तो हमने ई को विजिट कर लिया। ठीक है, तो ई को जब विजिट किया यहाँ पे, तो ई पे जब विजिट करेंगे तो ई को भी हम टॉप ऑफ स्टैक पे इंसर्ट कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, अब हम ई पे आ गए। ई पे आ गए तो फिर हम इधर जाएंगे। ठीक है, उसके एडजेसेंट देखेंगे तो ई के एडजेसेंट डी है और एफ है। हमने डी को सेलेक्ट कर लिया, तो नॉन विजिटेड था, डी पे विजिट किया तो डी को भी हमने इंसर्ट कर दिया।
टॉप ऑफ स्टैक पे, ठीक है। अब डी पे जब हम चले गए तो अब यहाँ से आप कोई भी न्यू वर्टेक्स नहीं है जहाँ पे हम जिसके बाद हम डी पे जा सकते हैं, क्योंकि ए है जो पहले से विजिटेड है और ई है वो भी पहले से विजिटेड है। तो डी के एडजेसेंट दो ही आपके वर्टेक्स है, ए और ई, और दोनों ही आपके क्या है, विजिटेड हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, यानी आपको अब पीछे हटना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डी को पॉप कर देंगे स्टैक से। तो डी हमारा इंसर्ट किया था हमने, यहाँ से हमने पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप करने के बाद आप क्या करना है, अब ई से हम नया वर्टेक्स देखेंगे। तो यहाँ हम डी को पॉप कर दिया हमने, अब हम ई से देखेंगे नया वर्टेक्स एडजेसेंट, तो आपको एफ मिला। एफ पे आप गए तो एफ को आपने स्टैक में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब एफ से देखेंगे कौन सा आपका नॉन विजिटेड एडजेसेंट एज है। तो नॉन विजिटेड एडजेसेंट एज आपका एफ से देखें तो जी ही ऐसा एक वर्टेक्स है जो विजिटेड नहीं था। तो आपने उसको विजिट किया और स्टैक में आपने पुश कर दिया उसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ से भी कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो कि विजिटेड हो सके, ठीक है। अनविजिटेड कोई भी नोड नहीं है, सारे नोड जो हैं आपके विजिटेड हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ से भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और बैक ट्रैक करेंगे और पॉप कर देंगे जी को। तो जी को हमने पॉप कर दिया यहाँ से स्टैक से, और जब हमने स्टैक से पॉप किया तो अब एफ पे आएंगे। एफ से भी हमारा कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारे नॉन विजिटेड एज वर्टेक्स नहीं है। तो हम एफ को भी अब पॉप कर देंगे। तो एफ को भी पॉप कर दिया यहाँ से, ठीक है, स्टैक से। अब ई से देखेंगे तो ई से भी ऐसा कोई भी नहीं है कि जो विजिटेड नहीं है, तो ई को भी हम पॉप कर देंगे। ई को हमने पॉप किया तो ई भी हमारा पॉप हो गया। अब बारी आती है सी की। तो सी से देखेंगे तो सी से भी हमारा कोई भी ऐसा न्यू वर्टेक्स नहीं है जो विजिटेड नहीं है, जिसको हम विजिट करना है हमें। तो सी को भी हम पॉप कर देंगे। फिर आया बी। बी से भी ऐसा कोई न्यू वर्टेक्स हमको नहीं दिख रहा है, तो बी को भी हम पॉप कर देंगे। इसी तरह फिर हम ए को भी पॉप कर देंगे, और ए को भी जब हम पॉप करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब कोई भी वर्टेक्स आपका ए से भी नहीं था, तो ए को भी हमने पॉप कर दिया। अब आपका पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया है। सो अब डीएफएस ट्रैवर्सल हम स्टॉप कर देंगे, और फाइनल जो आपका डीएफएस ट्रैवर्सल होगा वो ये आपकी स्पैनिंग ट्री आ जाएगी। ए से हम बी गए, बी से सी गए, सी से ई आए, इधर डी पे, इधर एफ पे और इधर जी पे। तो ये आपका एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा डीएफएस ट्रैवर्सल के बाद। यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च हम इसी तरह से करेंगे स्टैक से। स्टैक की मदद से स्टैक में जैसे जैसे हम सबसे पहले हम एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे, और ट्रैवर्सल हम स्टार्ट करेंगे, जो भी आगे के नोड्स मिलते जाएंगे, जो भी वर्टिसेस मिलते जाएंगे उसके एडजेसेंट हम देखते जाएंगे, और नेक्स्ट वर्टेक्स को हम विजिट करेंगे, और उसी तरह से हम डेटा को स्टैक में पुश करते जाएंगे। जब हमें दिखेगा कि कोई भी न्यू वर्टेक्स नहीं है जिसको हम अब विजिट कर सकते हैं, तो हम उसको उस नोड को पॉप कर देंगे स्टैक से, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है डीएफएस ट्रैवर्सल के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।